वीडियो में हमने इरेशनल नंबर पढ़ा, जिसमें हमने आरएफ फैक्टर पढ़ा, रैशनलाइजिंग फैक्टर, कि हम किस तरह से नंबर को रैशनलाइज करते हैं। तो अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं। चलिए प्रॉब्लम्स लेते हैं हम, प्रॉब्लम सम्स, और इन्हें सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर है √3 माइनस √2। इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना है तो हमारा डिनोमिनेटर के पास रूट नहीं रहने देना। तो दिस इज अ बाइनोमियल। तो ये कंजुगेट ऑफ √3 माइनस 2, √3 प्लस √2 इज इट रैशनलाइजिंग फैक्टर, आरएफ फैक्टर ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई numerator and denominator, n means numerator, d means denominator, with √3 plus √2। तो √3 plus √2, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। तो ये आपके पास नीचे आइडेंटिटी बन गई, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, a प्लस बी। तो क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन गई। और न्यूमरेटर में ये आपकी डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन गई, और न्यूमरेटर में √3 प्लस 2, √3 प्लस 2। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करें और इसे ओपन करें। √3 प्लस √2, √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, 2 √3 √2। और नीचे क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी। a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, √3, और b को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, √2। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, रूट और स्क्वायर आप में कैंसिल हो जाता है। इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे वाली वीडियो में। रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल। 3 प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 बचा, प्लस 2, √3 सेम है, इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2√6, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल, -2, 5 प्लस 2√6, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1। तो 1 डिनोमिनेटर है, 1 को आप लिखेंगे नहीं। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, 5 प्लस √2 प्लस √6। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं हम। 3 √5 प्लस √3, इसका डिनोमिनेटर है √5 माइनस √3। इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो इसका आरएफ फैक्टर क्या होगा, कंजुगेट बाइनोमियल है, सिर्फ साइन चेंज कीजिए, आपके पास आरएफ फैक्टर हो गया। और साइन चेंज क्यों करना है, बार बार आपको बता रहे हैं ये कि हमें आइडेंटिटी बनानी है a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास आएगा। तो क्या करेंगे हम, 3√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3, √5
माइनस रूट थ्री रूट फाइव प्लस रूट थ्री। मेन मोटो हमारा कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर पे आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, और यहां पे आपका बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। अब बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल है तो इसको आपको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल जिनको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर ध्यान से देखिए। फर्स्ट बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म 5 रूट 3 रूट 5, कंप्लीट बाइनोमियल रूट 5 प्लस रूट 3 और प्लस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3, और नीचे क्या बन गया आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करें। 3, अब रूट 5 जब मल्टीप्लाई होगा, देखिए बेटा रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 तो आपका 5 भी तो बना है ना, तो रूट 5 मल्टीप्लाई 5 रूट 5, तो ये क्या आ गया आपका 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 रूट 5 रूट 3 रूट 15, सेम रूट है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वेरी गुड। रूट 3 रूट 5 रूट 15 प्लस अब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या आएगा 3, और डिनोमिनेटर में क्या आया रूट ओ स्क्वायर कैंसर, रूट ओ स्क्वायर कैंसर, 5 माइनस रूट 3, तो 3 5 द 15, 3 और 1 इसका क्या हुआ 1, तो ये कितने हो गए 5 रूट 15 प्लस 3, 5 में से 3 गए कितने बचे बेटू 2, 15 प्लस 3 18, 4 रूट 15 2। अब देखिए 18 और 4 आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 बड़े आराम से कॉमन फैक्टर निकल जाएगा 2। अब 2 18 में से 2 कॉमन निकला तो क्या बचा 9, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 9 18 होता है, तो आपका 2 कॉमन फैक्टर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 2, और 4 में 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, फाइनल आंसर आया 9 2 रूट 15। फाइनल आंसर आपके पास क्या आया 9 2 रूट 15। क्लियर। तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन रेशनलाइज कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का आपका बाइनोमियल है और कंजुगेट बाइनोमियल है। आरएफ फैक्टर में सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं। चलिए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं जो आपको मैक्सिमम आता है बेटा। जैसे आपके पास है √2 माइनस, चलिए प्लस कर लेते हैं, √3 3√2, 3 मल्टीप्लाई √2 है माइनस 2√3 है। आपने कंपैरिजन करना है 2 माइनस b √6, फाइंड वैल्यू ऑफ b। फाइंड वैल्यू ऑफ b, तो आपने इसका कंपैरिजन करना है a और b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी इक्वेशन की, ये RHS है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ LHS, √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन क्या है
सिर्फ ये बाइनोमियल है, कंजुगेट बाइनोमियल है, आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। 3√2 प्लस 2√3। चलिए अब मल्टीप्लाई करें। √3√2 प्लस 2√3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बेटा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, नंबर तो वही रहेगा ना, नंबर में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो उसी को हमने कंसेप्ट बनाया, न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3√2 2√3 3√2 2√3। अब ऊपर क्या है? बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, और नीचे हमारी वही आइडेंटिटी जिसको बनाने के लिए हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो कैसे करेंगे अब? √2 मल्टीप्लाई 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 3√2 प्लस 2√3। बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल है, इसकी फर्स्ट टर्म ली, पूरी कंप्लीट से मल्टीप्लाई किया, इसकी सेकंड टर्म ली और कंप्लीट से मल्टीप्लाई किया, और नीचे हमारी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी। 8th में हमने ये सारी आइडेंटिटी सीखी हुई हैं और मैक्सिमम अप्लाई करेंगे 9th में भी। a² माइनस √2 3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 अब √2 ये क्या हो गया? 3 √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ गया, 3 2 6। तो हम यहाँ पे सीधा 6 लिख लें ताकि हम कितने स्टेप बढ़ाते जाएंगे। तो √3 √2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 √2। अब √2 और √3 ये दोनों मल्टीप्लाई के होके क्या बन जाएंगे? 6, क्योंकि रूट सेम है 2√6। यहाँ पे हम रफ वर्क करते रहते हैं, जिन बच्चों को स्टेप थोड़ा सीखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। अब √3 को 3 मल्टीप्लाई √2 करना है। 3 आपका कंप्लीट नंबर है, आपका रैशनल है, होल नंबर है, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। √3 √2 √6, तो ये क्या हो जाएगा? 3√6। आगे प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, √3 2√3, तो 2 आ गया, √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन गया 6। तो √3 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 6। गॉट इट? अब यहां पे हमारा था 3√2 का स्क्वायर। ये हम अपना रफ वर्क आपके लिए साथ साथ कर रहे हैं। अब 3√2 का स्क्वायर करें, इसका मतलब क्या हुआ? 3√2 मल्टीप्लाई 3√2 3 3 9, √2 क्या बन जाएगा? 2 9 2 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 माइनस, अब 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 2 2 4, √3 3 12 18 माइनस 12। चलिए आगे देखें। आगे देखिए बेटा, ये हम क्या करेंगे? 6 प्लस 6 और 6 कितना हो गया? 12। 2 प्लस 3 5√6। 18 माइनस 12 कितना हो गया? 6। यही आया बच्चों, 12√6 5√6। अब 6 इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है। 12√6 प्लस 5√6 ये तो कट गया, 6 1 6 6 2 12। तो 2 प्लस 5 6√6। अब कंपैरिजन करें बाय कंपेयरिंग। ये आपका रफ वर्क था, इसको पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको ये मल्टीप्लाई कैसे किए। तो अब कंपैरिजन करें, कंपेयर LHS एंड RHS। यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए कि आप क्वेश्चन का पार्ट मत समझ लेना, कैसे मल्टीप्लाई करना है आपके स्टेप क्लियर करने के लिए। कंपेयर LHS एंड RHS।
अब 2 प्लस 5 6 रूट 6 a माइनस बी रूट 6। a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। और ये क्या है? b। तो b किसके इक्वल हुआ? -5/6 के इक्वल हुआ। माइनस बी इक्वल टू 5/6 कंपेरिजन किया तो b किसके इक्वल हो गया? -5/6। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दिस class 9th where we have to find the value of a and b. First of all we rationalizing the denominator, then solve it and we can find the value. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, इसी से मिलता जुलता। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5। अब इसमें से माइनस किया 7 रूट 5 7 प्लस रूट 5। कंपैरिजन करना है हमने इसका। a प्लस 7 अपॉन 11 रूट 5 b। फाइंड ab। रफ वर्क आपके लिए यहाँ पे करेंगे ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो। हाँ जी, ध्यान दीजिए बच्चे। अब ये वाले क्वेश्चन में देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है ये नंबर और ये नंबर, ये कंजुगेट आपके रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं इनका। अलग अलग को रैशनलाइज क्यों करेंगे, सीधा हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 7 माइनस रूट 5 7 प्लस रूट 5। तो अब देखिए 7 माइनस रूट 5 7 प्लस रूट 5 आपका एलसीएम आपके पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, जब आपने एलसीएम को ये वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आपका कौन सा फैक्टर बचा? 7 प्लस रूट 5। 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई विद द 7 प्लस रूट 5, देन दिस इज अ माइनस। अब आपको एलसीएम को इस फैक्टर से डिवाइड किया तो आपका कौन सा फैक्टर बचा? 7 माइनस रूट 5 7 माइनस रूट 5 7 माइनस रूट 5। अब देखिए यहां पे आपका 7 प्लस रूट 5 7 प्लस रूट 5 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बन गया। एनी प्रॉब्लम? देखिए आगे 7 माइनस रूट 5 7 माइनस रूट 5 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बन गया। और नीचे आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन गई? देखिए यहाँ पे हर जगह आइडेंटिटी बन गई। a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे हम आइडेंटिटी बनाते हैं a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही सम में हमारी 8th में सीखी हुई तीनों आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हैं। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। तो ये 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 7 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 रूट 5 और इधर 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 7 रूट 5। और नीचे देखो बेटा क्या बना, 7 स्क्वायर 49 और रूट 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए 5। अब देखते हैं 49 जल्दी जल्दी करें, रूट 5 और स्क्वायर कैंसिल हो गए 5 बचा 14 रूट 5 और इधर क्या बचा जल्दी जल्दी 49 प्लस 5 और माइनस 14 रूट 5 49 माइनस 5 44 49 प्लस 5 कितना हो गया 54 54 माइनस 14 रूट 5 ये भी आपके पास क्या बना
54 माइनस 14 रूट, ये आपका प्लस था, ये प्लस का साइन है, 14 रूट 5 और नीचे 44। अब 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस 54 प्लस 14 रूट 5 और नीचे आपका 44, ये तो कैंसिल हो गया और आपके पास रफ वर्क की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस बार। 14 14 28 रूट 5 अपॉन 44, तो आपके पास क्या बचा 28 रूट, अब 28 किस पे कट गया 4 4 7 दा 4, तो अब कंपैरिजन करें a by comparing LHS एंड RHS। LHS में आपके पास क्या बचा 7 अपॉन 11 रूट 5, RHS में था a प्लस 7 11 रूट 5 b, a की जगह तो आपके पास नंबर है ही नहीं कोई, तो ये क्या हो गया 0, a किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 0। 7 11 रूट 5 कंपेरिजन कीजिए तो b की वैल्यू क्या, ये 7 अपॉन 11 इसके पास है, इसके पास भी सेकंड टर्म में रूट 5 है, तो b क्या है, b क्या बचा 1, a की 0 b की 1। तो इस तरह से आप रैशनलाइजिंग के वीडियो में जैसे आपकी प्रॉब्लम कराई गई है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि हम उसे सॉल्व करके अगली वीडियो में आपको भेज पाए। बाय।